आजकल चैट जीपीटी से रेज्यूमे बनाना बहुत आसान है। सिर्फ लिखना है कि आपका नाम ये है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, एक्सपीरियंस आपको किस किस में है और किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपका रेज्यूम बन के आएगा। लेकिन फिर इस वीडियो में आपके लिए नया क्या है उसी के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेंगे। आपको शायद पता नहीं होगा, आजकल कंपनीज एटीएस मॉडल का यूज करती है। एटीएस का मतलब होता है एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम, जिसका मतलब ये है कि आपका जो रेज्यूमे है वो एक सॉफ्टवेयर में स्कैन होता है और वो सॉफ्टवेयर आपके रेज्यूमे को शॉर्टलिस्ट करता है जो भी कंपनीज ने वहां पे रिक्वायरमेंट रखी होती है। इसका मतलब एक एचआर मैनेजर के पास जाने से पहले आपका रेज्यूमे पहले उस सॉफ्टवेयर से सिलेक्ट होना चाहिए, तब जाके एक एचआर मैनेजर उस रेज्यूमे को देखेगा। यही चीज हम सीखेंगे कि किस तरह से आप एक रेज्यूमे बना सकते हो चैट जीपीटी से जो उस पर्टिकुलर एटीएस मॉडल के लिए ऑप्टिमाइज्ड रहेगा, ताकि आपका रेज्यूमे रिजेक्ट ना हो और एचआर मैनेजर को भी वो बहुत प्रोफेशनल लगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले आपको चैट जीपीटी ओपन करना है। याद रहे लॉगिन करके रखना है आपको, अदरवाइज आपको फ्री एडिशन में भी कुछ लिमिटेशन देखने को मिलेगी, इसलिए आपको साइन इन करना है। इनकेस अगर आपका अकाउंट नहीं है तो पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट डालना है। वो प्रॉम्प्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। इस तरह का एक प्रॉम्प्ट है जहाँ पे लिखा है जनरेट ए प्रोफेशनल रेज्यूमे फॉर, और यहाँ पे आपको अपना नाम एंटर करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम है इरफान हसन, लिविंग एट, यहाँ पे आपको अपना फुल एड्रेस एंटर करना है। याद रहे कभी भी अपना रियल एड्रेस एंटर नहीं करना चाहिए। यहाँ पे एक टेक्स्ट आपको लिखना है डमी एड्रेस, मतलब एक डमी एड्रेस लिखो, बाद में आप उसको एडिट कर सकते हो। जॉब टाइटल किसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप बैंकिंग पीओ के लिए अप्लाई करना चाहते हो, सेल्स मैनेजर के लिए, जो भी आपका जॉब है यहाँ पे आप वो मेंशन कर सकते हो। बाकी एज इट इज आपको रखना है, किसी में भी कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। और यहाँ पे आपको एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इसने यहाँ पे रेज्यूमे बना दिया। एक डमी एड्रेस, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया। ऑब्जेक्टिव, क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट्स है, सॉफ्ट स्किल्स है, मैनेजमेंट स्किल्स है, हॉबीज है, सर्टिफिकेट्स है एंड डिक्लेरेशन, सिग्नेचर, और साथ साथ में डेट भी मेंशन है। लेकिन अभी भी ये एटीएस मॉडल के लिए ऑप्टिमाइज्ड नहीं है, लेकिन आपका एक प्रोफेशनल रेज्यूम यहाँ पे बन गया। उसके बाद एक सिंपल सी लाइन आपको लिखनी है, ऑप्टिमाइज द अबव रेज्यूमे फॉर एटीएस। आपको एंटर प्रेस करना है, तो ये इस रेज्यूमे को एटीएस मॉडल्स के लिए यहाँ पे ऑप्टिमाइज करेगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे चीजें बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में आएंगी। ये अवॉइड करेगा ये टेबल वगैरह लिखना है इसमें। बाद में आपको समझ आएगा कि क्यों एटीएस मॉडल में टेबल्स वगैरह या कॉलम्स वगैरह में चीजें मेंशन नहीं होती है। प्लेन टेक्स्ट में एक ही सिंगल कॉलम में आपको मेंशन होना चाहिए, ताकि एक सॉफ्टवेयर उसको इजीली ओसीआर के थ्रू पढ़ पाए। अब आपका रेज्यूमे रेडी है। अब आप इसी से पूछ सकते हो कि आपको इसका एक डॉक्स वर्जन या गूगल डॉक्स का एक वर्जन चाहिए। आप लिख सकते हो कन्वर्ट इट इनटू डॉक्स और एंटर प्रेस करोगे, ये आपको यहाँ पे इस रेज्यूमे की एमएस वर्ड फाइल बना के दे सकता है। बाद में आप उसको किसी भी ऑफिस टूल में ओपन कर सकते हो, वेदर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कर रहे हो, लिब्रे ऑफिस यूज कर रहे हो, गूगल डॉक्स यूज कर रहे हो, किसी में भी आप फिर उसको ओपन करके वहां पे चीजें एडिट कर सकते हो। मैंने कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे एंटर नहीं की, इसलिए नहीं एंटर की क्योंकि बाद में आप उनको खुद एंटर कर सकते हो। कोई भी आपको यहाँ पे पर्सनल चीजें मेंशन नहीं करनी है। हमने यहाँ पे एक डमी क्वालिफिकेशन, डमी स्किल्स, एक्सपीरियंस, सारी चीजें डमी ऐड करवाई, ताकि हमें एक हेडिंग, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर एटीएस मॉडल के ऑप्टिमाइज मिल जाए। बाद में हम इन चीजों को एडिट करेंगे। नाउ आपकी डॉक्स फाइल यहाँ पे रेडी है। इस पे आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद देख सकते हो आपके एमएस वर्ड में ओपन हो गया। यहाँ पे आप चीजों को फिर एडिट कर सकते हो। आपका एक रेज्यूमे यहाँ पे बन के आ गया है। याद रहे कि अगर आपका सिंगल पेज में रेज्यूमे बनता है बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रेज्यूमे 1-2 पेज का हो सकता है। सीवी थोड़ा बहुत लेंथी हो जाती है, लेकिन आपकी सारी चीजें इस पर्टिकुलर रेज्यूमे में आ सकती है। 1-2 पेज का रेज्यूमे है और ये एटीएस मॉडल के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। इजीली आपका एक सॉफ्टवेयर में ये पर्टिकुलर रेज्यूमे सिलेक्ट हो जाएगा। फिर एचआर मैनेजर भी इसको एक प्रोफेशनल रेज्यूमे बनाएगा। कोई भी आपको टिपिकल हाई फैंसी रेज्यूमे टेम्पलेट्स की जरूरत नहीं है। एक सिंपल क्लीन इंटरफेस होना चाहिए, एक हेडिंग होनी चाहिए, उस हेडिंग के नीचे चीजें बड़ी ही कंसाइज मैनर में वहां पे रिप्रेजेंट होनी चाहिए। आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।